हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज हम सीखेंगे कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स। इससे पहले वीडियो में हमने ये जाना था कि इंटीजर्स क्या होते हैं और उसे भी हमने एक नंबर लाइन की हेल्प से सीखा था बहुत इजीली। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि इंटीजर्स क्या होते हैं। आज हम इनका कंपैरिजन करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स आ जाते हैं कंपैरिजन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं जिन्हें हमें कंपेयर करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। सो इनका कंपैरिजन सीखने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि नंबर लाइन पे हम इसे कैसे याद रखेंगे कि हम इंटीजर्स को कैसे कंपेयर कर ले। ठीक है, चलिए मान लीजिए कि मेरे हाथ में एक टॉर्च है। इस वक्त मेरे पास टॉर्च नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर बना लेते हैं कि हमारे पास एक टॉर्च है और अगर उस टॉर्च को इस तरह से मैं रखूं तो उसकी लाइट किस तरह से फ्लैश होगी। देखिए इस तरह से टॉर्च की लाइट फ्लैश होगी। सो ये टॉर्च की जो लाइट है हमें क्या बता रही है? ये टॉर्च की लाइट हमें ये बता रही है कि जैसे जैसे टॉर्च की लाइट आगे जा रही है वो बड़ी होती जा रही है, फैल रही है। इसी तरह से नंबर लाइन में जो नंबर्स की वैल्यू होती है वो भी आगे जाने पर मींस राइट साइड में जाने पर बड़ी होती है। आप देखेंगे कि यहाँ पर टॉर्च की लाइट इतनी है, फिर बड़ी हो रही है और बड़ी हो रही है और बड़ी हो रही है। आप नंबर्स को भी देखेंगे तो नंबर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है। नंबर्स जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं नंबर्स बड़े हो रहे हैं। तो नंबर लाइन में राइट साइड में जाने पर मींस इस डायरेक्शन में जाने पर नंबर्स की वैल्यू बढ़ती है, नंबर्स बड़े होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर लाइन में जब हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे मींस जब हम इस डायरेक्शन में चलेंगे तो नंबर्स छोटे होंगे। देखिए अगर हम इस डायरेक्शन में चलते हैं यहाँ पर तो 3 है, 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 1 है ना। तो इस तरह से राइट साइड में जाने पर नंबर्स बड़े होंगे और लेफ्ट साइड में जाने पर नंबर्स छोटे होंगे। क्लियर? अब ये टॉर्च हमें हेल्प करेगी इन इंटीजर्स को कंपेयर करने में। अगर मैं इस टॉर्च को यहां से हटा दूं, ओके, और यहां कहीं प्लेस कर दूं, ठीक है, मान लीजिए यहां पर टॉर्च है तो ये इस तरह से लाइट फ्लैश होगी। ओके, तो अब आप देखिए यहां पर सबसे कम रोशनी यहाँ पर है, फिर आगे बड़ी 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 हो रही है। इसका मतलब अगर हम यहाँ से कंपैरिजन शुरू करें तो इसके आगे आने वाले सारे नंबर इस नंबर से, ये -5 है, -5 से बड़े हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम आगे की डायरेक्शन में अगर चलें, आगे को जाए, राइट साइड में जाएं तो नंबर की वैल्यू बढ़नी चाहिए। सो -5 से आगे जाएंगे तो ये आएगा -4। इसका मतलब ये हुआ कि -4 से बड़ा -5 से बड़ा -4 है, -4 से बड़ा -3 है, फिर बड़ा -2 है, फिर इससे बड़ा -1, फिर इन सब से बड़ा हो गया 0 और फिर 1 2 3 4। ये तो आप बचपन से सीखते आ रहे हैं कि नंबर्स का कंपैरिजन, कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। कंफ्यूजन तब होता है जब हमारे पास नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं। सो उम्मीद करती हूँ कि ये जो टॉर्च की जो फ्लैश लाइट है ये आपको हेल्प करेगी ये याद रखने में कि नंबर्स राइट साइड में जाने पर इंक्रीज होते हैं, बड़े होते हैं। ओके, चलिए अब हम इसके हेल्प लेते हैं और ये जानते हैं कि इन नंबर्स में कौन से नंबर बड़े हैं। ओके, सबसे पहले लिखा है हमने 5 और 7। ओके, तो 5 और 7 दोनों ही पॉजिटिव नंबर्स हैं और पॉजिटिव नंबर का कंपैरिजन आप बचपन से कर रहे हैं। आप जानते हैं कि 5 और 7 में से 7 बड़ा है, तो हम क्रोकोडाइल फेस 7 की तरफ खोलेंगे और इस तरह से ये क्रोकोडाइल फेस है, बड़े नंबर को खाता है, तो ये हो गया आपका बड़ा नंबर। अब यहाँ पर देखिए एक नंबर पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो जब आपके पास एक नंबर पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो ये भी अंडरस्टूड है कि पॉजिटिव नंबर ही बड़ा होगा। नेगेटिव नंबर 0 से पीछे हैं, सब 0 से छोटे हैं, और ये 3 है, ये पॉजिटिव नंबर में आ रहा है तो ये नेगेटिव नंबर से बड़ा ही होगा। ओके, आप वैसे भी देखें तो -8 इस नंबर लाइन में यहाँ कहीं होगा और 3 यहाँ है, तो राइट साइड में देखिए, राइट साइड में तो 3 बड़ा है। तो अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तो आप देखेंगे कि पॉजिटिव नंबर ही बड़ा होगा, तो क्रोकोडाइल फेस 3 की तरफ खुलेगा। ओके, अब हम कंपेयर करते हैं दोनों नेगेटिव नंबर्स। अब आ गए हैं दोनों के दोनों नेगेटिव नंबर, एक है -20 और एक है -5। अब इनको देखिए,
यहाँ पर मान लीजिए कि हमने क्या किया, टॉर्च को 20 नंबर पे रखा, तो अब टॉर्च की लाइट सबसे कम 20 नंबर पे होगी, और जैसे जैसे टॉर्च की लाइट आगे बढ़ेगी नंबर की वैल्यू बढ़ेगी। तो 5 ये रहा और 20 इस नंबर लाइन में और पीछे होगा। ओके, तो 0 से जो नंबर जितना दूर जाता है वो उतना छोटा होगा। 20 नंबर 0 से ज्यादा दूर होगा बजाय 5 के। 5 यहाँ पर है 0 के और 20 इससे और पीछे होगा, तो नंबर जितना पीछे जाते हैं वो छोटे होते जाते हैं। सो -20 छोटा होगा और -5 बड़ा होगा, तो क्रोकोडाइल फेस खुलेगा -5 की ओर। आप ये समझ गए हैं, जो नंबर 0 के, इस नेगेटिव नंबर्स में जो नंबर 0 के ज्यादा पास होगा वो बड़ा होगा, और जो जितना दूर होगा वो उतना छोटा होता जाएगा। तो जब भी आपके पास नेगेटिव नंबर आते हैं तो आपने यही इमेजिन करना है कि ये नेगेटिव नंबर 0 से कितनी दूर है और कौन सा नंबर 0 से ज़्यादा दूर है। जो नंबर 0 से ज़्यादा दूर होगा वो छोटा होगा। चलिए इसे देखते हैं। देखिए, -1000 है और 0 है, इनमें से कौन सा नंबर बड़ा होगा। तो इमेजिन कीजिए 0 से 1000 -1000 बहुत दूर है और 0 यहाँ पर है, तो हम कंपैरिजन 0 से ही करते हैं, तो 0 इसमें बड़ा होगा। ओके, सो क्रोकोडाइल फेस खुलेगा 0 की ओर। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि ये नंबर लाइन और जो मैंने आपको टॉर्च का तरीका बताया है उससे हेल्प मिलेगा इंटीजर्स को कंपेयर करने में। ओके, हमेशा याद रखिए कि नंबर लाइन में राइट डायरेक्शन में जाने पर नंबर्स की वैल्यू बढ़ती है और लेफ्ट डायरेक्शन में जाने पर नंबर की वैल्यू कम होती है, छोटी होती है। और अगर नेगेटिव नंबर्स होते हैं तो जो नेगेटिव नंबर 0 के ज़्यादा पास होगा वो बड़ा होगा और जो जितना दूर होगा वो उतना छोटा होगा। 0 से छोटा -1, -1 से छोटा -2, -3, ये छोटे छोटे होते जा रहे हैं। ओके।